हेलो गाइस। जब भी सुबह उठता हूँ तो उठते ही कुछ आवाज़ें जो कभी कभी बहुत बुरी लगती हैं कानों को, कभी बहुत ही अच्छी लगती हैं, वो आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती हैं और मुझे जल्दी से दरवाज़ा खोलना पड़ता है अपने रूम का, नहीं तो वो आवाज़ें बुलंद होती जाती हैं। उन आवाज़ों में एक प्यारी सी मासूम सी आवाज़ मेरे इस प्यार भरे पेट की है। ये है मेरी कैटो रानी। इसे हम प्यार से मानो बोलते हैं। ये तो हमें उठते ही जलील कर देती है। इसने यहाँ पे सोना होता है और ये कहती है कि मुझे जल्दी से रूम में आने दो। और अगर गाइस इसे रूम में ना आने दिया जाए तो बहुत डिस्टर्ब करती है, मुझे उठा भी देती है और मुझे तंग भी करती है। अब देखिए इसके काम देखिए, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये मेरी विंडो के सामने आ गई है और देखिए। और गाइस मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद, यहाँ पे वॉन्डरिंग करने के बाद, फिरने जुलने के बाद ये फिर से कहती है कि रूम का डोर ओपन करो, मुझे जाने दो। ये सारी रात में कम से कम 5 दफा तो ऐसा जरूर करती है। इस तरह मैं इससे काफी ज्यादा हो चुका हूँ डिप्रेस और बहुत ज्यादा हूँ परेशान। ये भूखी भी नहीं होती। ये देखें, अब ये कह रही है भाई अब मेरा कुनु 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 जाओ जी भाई जी, लो जी, ये देखें, ये गई। लेकिन गाइस स्टे ट्यून्ड, ये वापस भी आएगी। तो गाइस मेरे दिन का आगाज तो हो चुका है इस तरह बिल्ली को अपनाने में और भगाने में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज का दिन थोड़ा सा रिस्की भी है, टफ भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो मेरे साथ ये गाइस अब बाहर हम आ गए हैं। ये देखें इसकी अटकेलियां। गाइस मैंने परियां तो नहीं देखी, लेकिन जब इसकी शक्ल देखता हूँ, इसकी मासूमियत की वजह से मुझे तो यूँ फील होता है कि परियां भी इस जैसी होती हैं। चेक कीजिए इसकी मासूमियत, चेक कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, एक चीज़ को देख ले तो उसे दिल करता है कि मैं इसके ऊपर चढ़ूं, लेकिन डरपोक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये क्लाइंबिंग कर रही है, लेकिन इसे कुछ हो नहीं पा रहा। और ये परिंदों से भी डरती है। ये देखिए, ये मैंने अपने दरख्त को इसके लिए कटवाया, क्योंकि नहीं तो वो हमारे घर के ऊपर चला जाता था और ये ऊपर चढ़ जाती, फिर इसे नीचे नहीं उतरा जाता। तो मैंने सिर्फ इतना करवा दिया ताकि सुबह सुबह उठे तो ये अपने लिए क्लाइंबिंग वगैरह कर ले। असल में गाइस कहा जाता है कि ये शेर की आंटी है, खाला है। मुझे लगता है ये शेर की फुप्पो होगी, क्योंकि शेर ने कोई भी गुर को नहीं सिखाया और इसने जो सिखाए हैं वो उसने हजम कर लिए हैं। तो मुझे तो लगता है ये शेर की फुप्पो है। चेक दिस सिचुएशन, ताक में बैठी है और क्या ताक है कोई समझ नहीं आ रहा। बस अब कब आना स्टार्ट हो गए हैं तो अभी इसका दिल धक धक कर रहा होगा। आई नो, क्योंकि मैंने कभी कभी इसके हार्ट बीट चेक की और बहुत ज़्यादा होती है। गाइस अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा ही पैदा किया है, लेकिन क्या होता है कुछ हालात मामलात और अपनी कुछ आदत की वजह से हम बहुत ज़्यादा सख्त दिल हो जाते हैं। सख्त दिली को कम सिर्फ दो चीज़ें कर सकती हैं, या बच्चे या ये पेट्स। इन पेट्स की आदत सेम टू सेम बच्चों वाली होती है, बहुत मासूम होते हैं और मैं ये आजमा चुका हूँ 8 माह से। ऑलमोस्ट 6-8 माह से ये पेट हमारे पास है, मानो। और ये मैं बहुत प्यार करती है और अपना अग्रेसिव दिखाती है बहुत ज़्यादा। और ये देखें, अभी भी देखिए ये नीचे आने की कोशिश करिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो देखें नीचे आ गई है मानो, इसने ऊपर से छलांग लगाई। आई वॉज लेट, नहीं दिखा सका मैं आपको प्रॉपरली, लेकिन फिर भी आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अभी ये देखें वॉन्डरिंग कर रही है। असल में ये होता यूँ है कि यहाँ पे हमारे स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मानो बाहर कम ही निकले, क्योंकि जब ये डर जाती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, फिर ये कई दफ़ा फीडिंग भी नहीं करती। तो इस वजह से अभी भी वो किसी चीज़ से डर रही है, इस वजह से वो वहीं पे स्टक होकर खड़ी हो गई है। तो इस चीज़ से हम काफ़ी ज़्यादा इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज मैंने कहा चलें व्लॉग बनाते हैं, तो साथ में इसकी कुछ हैबिट्स और कुछ आदत और कुछ चीज़ें आपको बताऊँ। गाइस वो देखिए दूर दूर से डॉग्स आ रहे हैं और मेरी मानो भी इस चीज़ को समझते हुए हमारी जो ड्राइंग रूम है उसमें एंटर हो गई है, ताकि वो अपने आप को सेफ रखे। देखिए जानवर भी अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं। ये भी बहुत समझदार होते हैं और मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि ये इनका जो नॉलेज है, जो अल्लाह पाक ने इनके माइंड में इंस्टॉल किया है, वो पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। ये समझने की कुव्वत बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये फीलिंग्स को समझ जाते हैं। ये देखिए ये भाग के जा रही है, अब दूसरे क्लाइंबिंग की स्टाइल में है, ये क्लाइंब करना चाह रही है। और ये देखिए ये मैं नई चीज़ देख रहा हूँ, ये ग्रास भी खाती है। ये शायद इसने जस्ट स्निफ किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया इसने। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहरहाल चीज़ें होती हैं और मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहा हूँ आज इस व्लॉग आपके साथ साथ। मैं कई चीज़ें खुद नई नई नोट कर रहा हूँ इसमें, कुछ हैबिट्स। ये देखिए जैसे कि ये जो रिब्स को जैसे खा रही है, ऐसे फील हो रहा है जैसे रिब्स को खा रही है। पर एक चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करना है। ये बहुत ज़्यादा प्यारी मखलूक अल्लाह पाक की, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये कुछ नापाक नहीं है। कहा जाता है जी इसकी बाल नापाक हैं या फला, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, नापाक नहीं है। मैंने काफ़ी चीज़ों से सर्च भी किया था और काफ़ी हदीसें भी हैं। और एक तो बहुत बड़ी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो नमाज के दौरान एक दूसरे से किसिंग कर रहे हैं, वो इमाम साहब। तो दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर मी। एंड सेकेंडली आपने सुना भी होगा हज़रत अबू हुरैरा की बहुत बड़ा एक करैक्टर है इस्लाम में, उन्होंने बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। और वो यू नो कि हज़रत अबू हुरैरा जो हैं उन्हें बिल्लियों वाला कहा गया है, बाकायदा तौर पे उनका नाम ही बिल्लियों वाला पड़ गया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। कहा जाता है कि एक जंग में जा रहे थे तो आपने अपना लश्कर का रुख चेंज करवा दिया था फॉर दी कैट्स, बिकॉज वहाँ पे बिल्ली जो है वो प्रेग्नेंट थी। देखें ये एक हमारे घर के पास में एक पानी की छोटी सी
सो गाइस आई एम बीइंग बोर्ड नाउ बिकॉज मुझे काम के लिए भी निकलना है और मेरी मानो तो बहुत ज़्यादा वॉन्डरिंग कर रही है। वो समझ रही है कि बस आज तो दिन फ्री है तो मैं जैसा जी करे वैसा करूं। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि सूरज भी निकल रहा है फ्रॉम द ईस्ट। वो देखिए सूरज भी निकल रहा है और सूरज के निकलते साथ ही ये देखें ये भी कुछ ना कुछ अपना शिकार को ढूंढने की कोशिश करी। और आई थिंक मुझे ये कंफर्म है, से कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि ये इतनी पोटेंशियल इसमें नहीं है। ये पेट है और जो पेट्स होते हैं उनको अपना शिकार करने का कोई आदत नहीं होती। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि हमारे घर में रैट्स आ गए तो इसे रैट्स नहीं पकड़ा गया। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ शिकार क्या नजर आया इसे। ये देखिए ये एक स्पैरो टाइप चीज़ है, आई थिंक स्पैरो ही है। और ये देखें ये मेरी मानो जो है उसकी ताक में बैठी है बट इसे कुछ भी नहीं हो। चलें जी, ये देखें मैंने मानो को पकड़ लिया है और अब हम अपने रूम में जाने के लिए मुझे पे अटैक कर रही है। ये कह रही है कि मैंने क्लाइंब करना है। अब ये देखिए ये अटैक्स में है, ये कह रही घर ना लेके जाओ। ये देखिए लेकिन मुझे लेके आना पड़ेगा क्योंकि आई हैव टू गो फॉर माय वर्क। गाइस आज़ादी किसे नहीं पसंद। देखें अब मेरी मानो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस दे रही है। अब मैं इसे छत पे लेके आया, इसे छत पे लेके आया हूँ ताकि यहाँ पे भी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं तो ये एंजॉय कर सके। लेकिन आई थिंक ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ये हमें डिस्टर्ब भी करेगी। बट आई हैव टू पुट वाटर इन द पॉट ताकि ये गाय बगाए पानी पीती रहे और दूसरा ये खेलती रहे। अभी ये नींद में आ गई है, देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इट्स इन फ्रेशिंग मूड में आ रही है। ये देखें अभी से फील हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना चाहिए। यू कैन सी आइज गाइज, अभी मैं आपको इसकी आइज दिखाता हूँ। ये देखें ये नींद आ गया इसे। ये इतना सा काम करने से ये पेट घबरा गई, थक गई और सोने के चक्कर में। ये देख गाइज बहुत शुक्रिया। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं गाइज। बहुत शुक्रिया आपका, आपने देखा। अगर पसंद आए मजीद ऐसे व्लॉग्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और बेल का आइकन दबा दें। शुक्रिया, थैंक यू।